करके अरविंद केजरीवाल ने एक मुद्दा उठाया जो डिग्री वाला मुद्दा है सर। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मुद्दा है। और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा बोले। और मैंने देखा उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि केजरीवाल साहब ने ये जो आवाज़ उठाई है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास में अब से सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और उन्होंने ये भी बोला कि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद ने बोली थी ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, काफी सारे चैनलों पे और और उस मुद्दे को भी दबा दिया है, वो डिग्री दिखाए ना। देखो, सबसे बड़ी बात है, जिस प्रधानमंत्री को चाय बेचने पे गर्व महसूस होता हो, जिसे 35 साल भीख मांगने पे गर्व महसूस होता हो, उस प्रधानमंत्री को अपनी पढ़ाई पर गर्व नहीं होता, ये बहुत शर्म की बात है। भीख जबकि मांगने का जी, खैर हम बढ़ावा नहीं देते, लेकिन चाय बेचना ये तो एक रोजगार है, इसमें हम्म। क्यों आप लोग। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, चाय बेची, हम तो कहते हैं समोसे भी बेचे हों, अच्छी बात है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिन्हें चाय बेचने पे गर्व हो, उन्हें डिग्री, अपनी पढ़ाई पर गर्व क्यों नहीं है? मेरा सवाल तो यही है। जबकि पढ़ाई पर गर्व होना चाहिए, एजुकेशन है जो, वही हमारी ताकत है, वही स्ट्रेंथ है, और वही हमारी वो है, आइडेंटिफिकेशन है। चाय बेचना एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन डिग्री से। जब से वेबसाइट में कह रहे हैं तो वहां पे देख लीजिए, अमित शाह भी आके खुद डिग्री दिखाए थे। देखिए, डिग्री दिखा रहे थे, अमित शाह दिखा रहे हैं, अमित शाह क्यों दिखा रहे हैं? उनकी थोड़ी है वो डिग्री। जिनकी डिग्री है वो दिखाए ना, वो आ जाए। ये वेबसाइट में 2000 पड़े हुए हैं। 2014 के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, वो मीडिया से इतना डरते हैं मोदी जी। जो इतने अच्छे वक्ता हैं, उन्हें मीडिया से पता नहीं क्यों डर लगता है, समझ में नहीं आता है। कहाँ डरते हैं सर। डरते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं मीडिया की चमक से, मीडिया की आवाज से, अखबारों की चमक से, मोदी मोदी नहीं है, पूरा जीवन खपा दिया है। पर डे का 72 लाख का एक्सपेंसेस है। हम्म, उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, 72 लाख रुपए पर डे खर्च करती है उनके एडवर्टाइजमेंट पर। हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, एक आम आदमी को उठा लीजिए, ऑटो चलाने, रिक्शा चलाने वाले को, जो अगर उसके ऊपर भी 72 लाख खर्च कर दिए जाए ना पर डे, वो भी मोदी से बड़ा ब्रांड बन जाएगा। मोदी कोई ब्रांड नहीं है, मोदी प्रोडक्ट है। और वो भी एडवर्टाइजमेंट का प्रोडक्ट इतने है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री है सर। कोई लोकप्रिय नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास पैसे हों तो मैं उनसे भी लोकप्रिय बन जाऊंगा, वो तो कुछ भी नहीं है। हम्म, वो इंडिया में लोकप्रिय, मैं दुनिया में बन जाऊंगा, जो अगर मेरे पास भी हो तो पैसे। यानी कि आपका कहने का मतलब ही ये सारी मीडिया का कमाल है। सारा मीडिया और सोशल मीडिया का वो तो और कह रहे प्रिंट 18 घंटा मीडिया। काम करते हैं। हाँ। 18 घंटे काम करते हैं, उसी से तो मोदी मोदी बोले, जनता के लिए काम करते हैं। कोई काम नहीं करते हैं ये, 18 घंटा जो काम करते हैं ना। मैंने कहा है कि ये जो खुद खुद कह रहे हैं, ये अपने मुंह मिट्ठू बनने वाली बात है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी फोटो चमकती नहीं है। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उनकी, सबसे ज्यादा हर जगह आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन से लेके हवाई अड्डे से लेके हर जगह उनकी फोटो लगी हुई है। केवल झूठ बोलने का काम है। जो अगर इस दुनिया में कोई न्यूज एजेंसी ये जो अगर कैलकुलेशन ला दे, यह रिसर्च कर दे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति या कोई लीडर कौन है, तो मैं कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 होंगे। गारंटेड। गारंटी दे के बोल रहे हैं। गारंटी, गारंटी है उनसे। झूठा इंसान मुझे लग रहा है इस पृथ्वी पर कोई नहीं अच्छा। है जी। कह रहे ईमानदार है, सच्चा है, जनता के लिए काम करते हैं। आज हमारे देश की वही जनता, वही लॉयर अगर कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं, जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिन पर जज लोया, जो गुजरात में जज थे, जो इनके केस को देख रहे थे, उन्हीं की हत्या हो जाती है। जो लोग आज मैं वकालत करता हूँ, मुझे पता है जुडिशरी का क्या हाल है। हम जो अगर बात करें, जब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल के बाद जुडिशरी जो सिस्टम है वो इतना डैमेज हुआ है, मैं कह नहीं सकता है। वकीलों की अर्निंग खत्म हो गई। वकीलों के जो केसेज हैं, जो न्याय वो दिलाते हैं लोगों को, जो केस 1 साल 2 साल में खत्म होता था, आजकल 1 साल में तो सर्विस नहीं होती है। सर्विस का मतलब है दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करना, उसमें सालों लग जाते हैं। क्या न्याय मिलेगा? अब न्याय है जो, वो गरीब और कमजोर आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। अब हर गरीब आदमी, कमजोर आदमी एफआईआर कराने से पहले, केस डालने से पहले समझौता कर लेता है। और किस चीज से समझौता करता है? अन्याय से समझौता करता है। वो सोचता है कि जो अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो ये मेरी किस्मत है अब। और ये किस्मत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार की नाकामयाबी है। कौन सी सरकार, मोदी सरकार। बिल्कुल एग्जैक्टली, मोदी सरकार की। अच्छा। हाँ। यानी कि आप लोग आज इस यहाँ पर जो पहुंचे हैं सर, आपका जो कोर्ट के बाहर इस तरीके से एक कांड हो जाते हैं कि एक लॉयर को मार देते हैं, फिर आप कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, फिर तमाम तरीके के सवाल और जवाब भी आप उठा रहे हैं, तो लास्ट सवाल मैं ये चाहूंगी सर, आप किस तरीके से आप चाहते हैं कि आप लोगों को सुरक्षित महसूस करेंगे, मैं हम क्या बात होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मैं अपनी कम्युनिटी की बात नहीं करता।
मैं अपनी इस फैटर्निटी की बात नहीं करता, एडवोकेट फैटर्निटी की, मैं सबकी बात करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आम आदमी, हर वर्ग का आदमी सुरक्षित होगा, हर वर्ग का, क्योंकि कानून ही आपको सुरक्षा दे सकता है। ना धर्म दे सकता है, ना जाति दे सकती है, ना रंग दे सकता है, ना कुछ दे सकता है। और इनका जो विश्वास है, जो बिलीव है, आइडियोलॉजी है इस सरकार की, वो लॉ में बिलीव नहीं है इनका। ये लॉ में बिलीव नहीं करते, ये बिलीव करते हैं, संविधान में नहीं बिलीव करते। नहीं नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते, ये बिलीव करते हैं रिलीजन में, कास्ट में बिलीव करते हैं। इनकी जो विचारधारा है वो रूढ़िवादी विचारधारा है। यानी कि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान का ही इनके हाथ में है। जब ईडी और सीबीआई हर जगह भेज देते हैं और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कुछ नहीं कर पाती है, तो मैं तो कहूँगा पूरा हिंदुस्तान इनके हाथ में है। आज ये बेलगाम हुए पड़े हैं, इन्हें कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। विपक्ष को सपोर्ट नहीं करती है, मीडिया सपोर्ट नहीं करती है। मेन स्ट्रीम जो अगर मीडिया, सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल की मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करूंगा, जिसने इस देश को खराब करने में जिसका अहम रोल है, वो चैनल है आज तक चैनल, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलता है। उसके एंकर न्यूज चैनल के एंकर नहीं है, वो भाजपा पार्टी के एंकर हैं। मैं ये कहूंगा भाजपा पार्टी की ही बात इतना रखते बड़ा हैं। आरोप लगाया। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है ये। और सबसे जो मैं ये कहूंगा, जैसे मोदी जी का चेहरा चमकता है ना पैसा लगा करके, ऐसे ही आज तक के एंकरों का पैसा चमकता है। जो सही लोग हैं, सही एंकरिंग करते हैं, उनके ऊपर केस लगाए जाते हैं, उन्हें जेल में डाला जाता है, उनकी खबरों पर रोक लगाई जाती है। और अब तो यह मौजूदा सरकार सेंसरशिप कानून ला रही है। सेंसरशिप कानून यह है जो फैक्ट चेक करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सी खबर झूठी है, कौन सी सच्ची खबर है। वो डिलीट भी कर सकते हैं, चैनल भी डिलीट हाँ, कर सकते हैं, डिलीट वीडियो भी नहीं, डिलीट वो कर सकते इन्फॉर्म करेंगे, किसी सोशल मीडिया चैनल को या किसी को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ट्विटर पे, आपके फेसबुक पे ये झूठी खबर है, इसे डिलीट कीजिए। और उन्हें डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो झूठ बोलने वाले हैं, जो खुद झूठ की मशीन है, वो उन्हें चेक करने के लिए बोला जा रहा है कि आप झूठ चेक करिए। बताइए कैसे होगा न्याय? जो खुद जो न्याय के बारे में नहीं जानते, जो न्याय को नहीं समझते, वो जस्टिस कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा एक, मैं ये कहूँगा, नुकसान होने वाला है जो सेंसरशिप जो अगर लॉ आता है तो। ठीक है। एडवोकेट वीरेंद्र नरवाल उनका नाम है, उनकी जी। हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या की उसमें एवज में हमने कैंडल मार्च निकाला है, और एक रोष प्रदर्शन भी है, और एक जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनने जा रहा है उसको लेकर है कि उसे लागू किया जाए, ताकि एडवोकेट की जो सुरक्षा है उसको जल्दी से जल्दी वो किया जाए, स्टार्ट। आपको नहीं लगता कि आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं लगता, बिल्कुल आज की डेट में तो वकील सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्यों आप ऐसे असुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि आज की डेट में जो सरकार है वो झूठ से पूरी तरह से लिप्त है, और जब जैसी सरकार होगी ऐसा प्रशासन होगा। और मैं तो ये मानता हूँ देश के जो झूठ सर्वोच्च से जो नेता हैं, आप कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार या केंद्रीय सरकार की बात केंद्र कर रहे हैं? सरकार की बात कर केंद्र रहा हूँ सरकार मैं। की बात। जी वो तो जी। कह रहे हैं खुद को सर्टिफिकेट देते कि वो बहुत ईमानदार है। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट देने से क्या है, हम्म, सच्चाई तो यही है, और सब जानते हैं इस बात को कि वो किस तरह से सच बोलने नहीं देते हैं, सच की बात को दबाया जाता है, संसद में नहीं बोलने देते। सबसे बड़ी बात है, सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं, जो देश के प्रतिनिधित्व हैं, जो जनता जिनको चुन रही है, किस लिए चुन रही है, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें संसद में उठाएं, उनकी आवाज बनकर संसद में बोलें। और संसद को म्यूट कर दिया जा रहा है, और देश के जो सबसे मुख्य विपक्ष चेहरा हैं राहुल गांधी जी, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उनकी किस तरह से, आप जानते हैं कि सदस्यता को रद्द कर दिया गया है कितनी जल्दी, और भी ऐसे केसेज हैं अरे पैरेलल वो तो जैसे। बीजेपी ने नहीं किया, वो कोर्ट का फैसला था। कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट के फैसलों में और भी ऐसे फैसले हैं जिनमें 2 साल की नहीं 7 साल की भी सजा है, उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही है? उनको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष के मुख्य चेहरा हैं, अच्छे बोलते हैं, मोदी जी की सरकार को घेरते हैं, मोदी जी को घेरते हैं, मोदी जी का जो झूठ है उसको लोगों के सामने दिखाते हैं, लाते हैं। कह रहे ईमानदार है मोदी जी बहुत। मोदी जी ईमानदार हैं, ये तो सब जानते हैं कितने ईमानदार हैं। उन्होंने किस तरह से अडानी का भला किया है, और किस तरह से अनिल अंबानी का भला किया है, जो राफेल डील में 3,000 करोड़ की उन्हें वो दे दी, एजेंट के रूप में कमीशन दे दिया।
और जबकि उनके पास अपनी सरकारी कंपनी थी HAL, तो सर HAL को 2019 में जी राफेल का मुद्दा उठाया था, जी लेकिन तभी लोकसभा में कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 2024 की बात है, अभी अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दा 2024 तक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा? मुद्दे जो उठाए जाते हैं वो फायदे के लिए नहीं उठाए जाते। हम्म, और मैं मानता हूँ हमारी पार्टी फायदा नहीं देखती है। हम्म, हमारी पार्टी ये नहीं देखती है कि हमें कितना फायदा होगा। हम्म, हमें देश हित में काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, हम्म, देश की जनता के लिए देखना है कि फायदे की बात है या नहीं है, अपना फायदा नहीं देखना है। हम्म, हमें फायदा हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, और जो अगर ये बात है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ है, तो हम्म। फायदा ना होने का कारण एक ही है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसका जो बेस है वो केवल रिलीजन है, धर्म है। वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, कोई कहाँ विकास धर्म? नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। हम्म, लोगों को लोगों की पेंशन खत्म कर दी, हम्म, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। हम्म, जो केंद्र में अभी भी 32 लाख हम्म, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन हम्म, लोगों की इन्होंने पिछले लगभग 8 महीने का DA नहीं दिया है। हम्म, और कमाल की बात है, ये इतने शातिर हैं हम्म, कि इन्होंने 2 महीने का DA दे करके 6 महीने का DA खत्म ही कर दिया है। अब उनका जो 6 महीने का DA है, वो DA है ना, जो हम्म। DNS अलाउंस, उसे खा चुके हैं ये बहुत मतलब तो फिर अगर ये जनता के लिए काम नहीं करा, आप कह रहे हैं आप लॉयर लोग जो है वो लोग सुरक्षित नहीं है, अगर इस तरीके के माहौल है देश के अंदर, तो फिर क्यों बार बार जीत के मोदी जी बार बार बहुमत के साथ जीत? मैंने आपको बता दिया। हम्म, मोदी जी ना, एक्चुअली क्या है, मोदी जी मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोडक्ट है। हम्म, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, रियलिटी ये है। हम्म, वो लोगों को बहका सकते हैं, बहला सकते हैं, हम्म, फुसला सकते हैं। हम्म, और सबसे बड़ी बात है, उनके हाथ में जो पावर है वो सोशल मीडिया की पावर है। मैं तो हम्म, यही मानता हूँ। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे पहले मार्क जुकरबर्ग से मिले थे और उसका धन्यवाद किया था उन्होंने। और मैं आपको एक बात और बता दूं, वीकली बीजेपी सोशल मीडिया, फेसबुक को 20 करोड़ रुपए देती है, 20 करोड़। और यूट्यूब को 27 करोड़ वीकली देती है। किस लिए देती है? ताकि जो वो फेक न्यूज फैलाते हैं उनको और तेजी से फैलाया जाए, लोगों के दिमाग में वो पूरी आरोप तरह से लगा सर रहे जाए। हैं। नहीं, आरोप नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू बातें हैं। हम्म, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आंकड़ों की बात है। हम्म। ये बात गूगल पे भी, आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको आ जाएगा कि कितने पैसे देती हैं ये फेसबुक और यूट्यूब।